हस्तिनापुर। नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा। परंतु माता, दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है और वो राजा बनने के लिए कुचक्र रचता जा रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने, ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम पांचों भाइयों में प्रेम बना रहेगा, किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया मामा श्री। हमारी पांचों बाधाएं एक साथ समाप्त हो गई, एक साथ समाप्त हो गई। हाँ मेरे होने वाले सम्राट। मामा श्री कोलाहल कैसा? एक अग्नि तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे, जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया?
मित्रगण, ये सब क्या हो रहा है? वारनाव्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंची। मित्रगण, मित्रगण, तुम कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध न मैं कल था और न मैं आज हूं, परंतु कायरों के भांति कुचक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। क्या तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? हाँ? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो? कि जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर। मुझे मेरा पद ज्ञात है, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कितना मान सहना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मार जाए जो भी हो। और माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र?